बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बार फिर दो तरह के मुकदमात वो लगे हुए थे अदालतों में। एक बहुत बड़ी धांधली ये हो रही है कि इस्लामाबाद के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शन है उसमें एक FIR जिसमें लिखा हुआ है 600 नामालूम अफराद हैं, उसमें हमारे जो चेयरमैन्स के UC चेयरमैन्स के कैंडिडेट हैं उनको हरासा भी किया जा रहा है और उनको गिरफ्तार भी किया गया है। और गिरफ्तार करने के बाद जो कैंडिडेट है वो उसके खिलाफ पर्चा किया गया 780A का। मैं इलेक्शन कमीशन से ये सवाल करना चाहता हूँ, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से तो कोई सवाल नहीं है, आप लोगों की भी तसल्ली हो गई है कि किस कदर डॉलर सस्ता हुआ है और किस कदर महंगाई कम हुई है और किस कदर ज़िंदगी आसान हुई है, किस कदर रोज़गार लोगों को मिल रहा है, किस कदर पाकिस्तान की इज़्ज़त है और किस कदर इमरान खान और आज के दौर में फ़र्क है। जो इलेक्शन कमीशन से सवाल ये है कि आप इमरान खान और उसकी पार्टी के खिलाफ एक एक दिन में 5-5 मुकदमे लगा रहे हैं। आइन में लिखा हुआ है और ताज़ा अभी एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच 1 से, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप रेगुलेटर हैं इलेक्शन के, आप ना अदालत हैं ना ट्रिब्यूनल हैं। और आप ये बताएं कि इस्लामाबाद में फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट, इन अकॉर्डेंस विद लॉ इलेक्शन कौन कराएगा? आइन के आर्टिकल 218(3) से आपने आंखें क्यों बंद की हुई हैं? जहां लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। और आज एक कोर्ट में भी रिमार्क्स ये आए हैं कि ये इलेक्शन कैसे होगा अगर नाज़िम उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया आप लोगों ने। तो हर केस में 780A लगाया जा रहा है। इमरान खान साहब के मुकदमे में 19 तारीख के लिए गई है बेल। और ख़ास बात यह है कि आज़म सवाती साहब के मुकदमे में जो जज साहब थे वही ट्रांसफ़र कर दिए गए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सके। मैं यही कह सकता हूं और मैं क्या कहूं। और उसके साथ ही इस वक्त जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, कुछ लोग डिफ़ॉल्ट का नाम लेते हुए डरते हैं कि जी डिफ़ॉल्ट का नाम नहीं लेना। अगर आपको इंटरनेशनल एजेंसी कहे कि PIA के पैसे दो वरना फ्लाइटें बंद हो जाएंगी, तो डिफ़ॉल्ट है या नहीं है? अगर आप अपने मुल्क के अंदर जो प्याज और लहसुन और धनिया आपने मंगवाया हुआ है उसकी LC आप ना खोल सकें तो ये डिफ़ॉल्ट है कि नहीं है? इंटरनल एक्सटर्नल की बहस बाद में कर लेंगे, साइज ऑफ डिफ़ॉल्ट बाद में हम तय कर लेंगे, डिफ़ॉल्ट कहाँ कहाँ हो रही है। तो ये सूरत हाल अगर रही खुदा न खास्ता तो पाकिस्तान की मैशत जो खाई में है वो खाई कब्र में तब्दील हो जाएगी, बहुत जल्द मुआशी कब्र में तब्दील हो जाएगी। इसीलिए इमरान खान कहते हैं और वो इसरार कर रहे हैं एक ही बात के ऊपर, और वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो ये है कि कोई तरीका दूसरा, इस गवर्नमेंट के पास रोड मैप सिर्फ एक है, अपने करप्शन के केसेस बचाओ। शर्मिंदगी का मुकाम है कि वज़ीर आज़म का बेटा जो मुल्ज़िम था अरबों रुपए के केस में, वो मफरूर हुआ, उसके परपेचुअल वारंट ऑफ अरेस्ट निकले, वो मुल्क से बाहर है, उसने कभी तफ्तीश ज्वाइन कोई नहीं की, वो कभी किसी अदालत में पेश नहीं हुआ, उसने कभी कानून की कोई अहमियत नहीं दी। अब वो वापस आएगा शाही प्रोटोकॉल के साथ, जिस तरह इसहाक डार को वापस लाएं। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए अगर सारे इंसाफ के और कानून के दरवाजे बंद होते गए, जिस तरह अरशद शरीफ के केस में हुआ है, जिस तरह आज़म सवाती के केस में हुआ है, जिस तरह इमरान खान की FIR में हुआ है, अब और तो और जो आज़ादी के सबसे अच्छे तराने गाने वाला सलमान अहमद है, उसके ऊपर भी 1-2 पर्चे और कोई पर्चा ईरान की सरहद के साथ और कोई तुरान की सरहद के साथ और कोई पता नहीं तुर्कमेनिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ भी ना जाके सरहद के साथ कोई पर्चा किसी से करवा दें। तो ये सारे के सारे जो इस वक्त एक्सरसाइज हो रही है, इस एक्सरसाइज का एक नतीजा तो वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं किसी तरीके से इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दो। ओ भाई नहीं हो सकता ना, कानून नहीं इजाजत देता। मैं 2 तबसरे कर देता हूं, जो बहुत बहस हो रही है उसको खत्म करता हूं। इस पर बहस ये हो रही है कि क्या इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर सकता है? ताज़ा जजमेंट पढ़ लें जो वाडा केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी है, और उस जजमेंट का पैराग्राफ नंबर 2 और 3 पढ़ लें। उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि पोस्ट इलेक्शन जब एक दफ़ा इलेक्शन हो जाए तो
الیکشن کمیشن کے پاس کسی کو ڈسکوالیفائی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے؟ آئین کا آرٹیکل 225 ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی الیکشن ہو جائے تو اس کی کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن چیلنج کی جائے گی الیکشن پٹیشن کے ذریعے سے الیکشن ٹریبونل میں. ٹریبونل تو فارغ ہو گئے نا. اور پھر ریٹریٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے کہ الیکشن کمیشن نہ کوئی عدالت ہے اور نہ ہی کوئی ٹریبونل ہے. اس کا دوسرا پہلو ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف استغاثہ دائر ہو گیا ہے. اگر جو استغاثہ ہے دائر ہو گیا ہے، اس استغاثے میں اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر یوسف رضا گیلانی کے بیٹے والا استغاثہ کدھر گیا؟ 100 اور مقدمے جن میں آنکھیں بند کر کے پڑے ہوئے ہیں اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو عمران خان ہے اس کے خلاف نااہلی کروا دی جائے. یہاں بھی نہیں ہو سکتی. تیسری جو کوشش ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو توشہ خانہ ہے اس کے بچے پیدا کیے جا رہے ہیں. توشہ خانہ پہلا بچہ یہ کہ ایک صرف آدمی کے خلاف کارروائی کرنی ہے، باقی سیاسی شخصیات، باقی عسکری شخصیات. کون سا محکمہ ہے جس کے لوگ یہاں جرنیل بھی آئے اقتدار میں مارشل لاؤں کے ذریعے سے، جہاں ججز آئے عہدوں پہ، کوئی گورنر بنا، کوئی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بن گیا اور کسی کو کوئی اور عہدے ملے. کسی اور کے بارے میں جو ان کے دور میں آیا ہے کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی اور ایک آدمی کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. تو لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے نا، ایک آدمی کے پیچھے پورا ملک، پورے ملک کی معیشت، پورے ملک میں نوکریاں، پورے ملک میں بزنس یہ قربان کر دیا انہوں نے. ایک شخص سے ڈر اتنا ہے. اور جو اس کا اگلا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو سارے کے سارے مقدمات ہیں ان میں صرف ایک ہی بات مشترک ہے. پہلا میں نے آپ کو بتا دیا، بچہ یہ پیدا کیا گیا. دوسرا یہ کہ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. آپ نے ڈسکوالیفائی کیا، اس کے بعد 7 سیٹوں پہ الیکشن لڑا. یہی الیکشن کمیشن تھا، یہی قانون تھا، یہی توشہ خانہ تھا. 7 سیٹوں پہ پھر الیکشن لڑا عمران خان نے. جہاں وہ نہیں گیا اس کی تصویر گئی، وہ بھی جیت گیا. اس میں آپ نے خود نتائج دیے، سرکاری نتائج کے عمران خان جیت گیا ہے. تو کہاں گئی ڈسکوالیفیکیشن؟ اس لیے قوم کو دھوکہ مت دو. یہ دھول اور دھند اور گرد اڑا کے اور سموگ سیاسی اڑا کے، سموک سکرین جس کو کہتے ہیں، لگا کے سامنے، تاکہ لوگ مہنگائی پہ گفتگو نہ کریں، اکانومی پہ گفتگو نہ کریں، NRO 2 پہ گفتگو نہ کریں. صرف گفتگو کی جائے کس پہ؟ کہ عمران خان کو کس طرح روکا جا سکتا ہے. دیکھیں، لوگ کہتے تھے تبدیلی آئی. میں سب سے بڑی تبدیلی کی بات آخر میں کرتا ہوں. اس ملک میں 75 سال میں سے 72 سال 3 عمران کے اور کچھ مہینے نکال دیں، 47-48 پولیٹیکل پارٹیز تھی. کوئی مذہب کے نام پہ سیاست کرتی ہیں، کوئی علاقے کے نام پہ، کوئی زبان کے نام پہ، کوئی شخصیت کے نام پہ، کوئی مین سٹریم پالیٹکس کرتے ہیں، کوئی ایک صوبے کے ایک علاقے میں، کوئی کہاں ہے. آج وہ سارے کے سارے مل کے ایک پارٹی بنے اور دوسری طرف جو کھڑا ہے وہ عمران خان ہے. سارے بے نقاب ہو گئے. اس سے بڑی اور کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ تھینک یو.